दोस्तों हो सकता है कि ये बात सुनने में थोड़ी सी अटपटी ज़रूर लग रही हो, परंतु ये एकदम सच है कि नींबू के रस को बिना किसी प्रिजर्वेटिव, केमिकल और प्रोसेसिंग यूनिट की मदद से 50 साल से भी ज़्यादा समय तक प्रिजर्व रखा जा सकता है। फ्रूट प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन का ये जो तरीका है, ये ना तो आपने पहले कभी सुना होगा और ना ही शायद आपने सोचा होगा। दरअसल इस तरह के कई नुस्खे और तरीके हमारी पिछली पीढ़ी तक ही सीमित रह गए। कुछ बातें, कुछ विद्याएं जो नई पीढ़ी तक नहीं पहुंच पाई और विलुप्त हो गई। ऐसा ही एक तरीका आज इस वीडियो में मैं आपको दिखाने जा रहा हूं, जिसमें बहुत आसान और सामान्य तरीके से नींबू और नींबू वर्ग के फल जैसे कि जामिर, गलगल, बड़ा नींबू या कागजी नींबू, जिन्हें कि हम सिट्रस फ्रूट के नाम से जानते हैं, इनको बिना किसी प्रिजर्वेटिव या केमिकल का प्रयोग किए हुए कई साल तक प्रिजर्व कैसे रखा जाता है। चलिए आज इस वीडियो में उस तरीके का एक लाइव डेमो देखते हैं। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो का कई सारे लोगों को ज़रूर फ़ायदा होगा। वीडियो का उद्देश्य सिर्फ जानकारी को साझा करना है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना या न करना आपकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। इसके लिए नींबू के रस को निचोड़कर एक बर्तन में इकट्ठा करना है। नींबू निचोड़ने के लिए आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं। मैंने चम्मच, करछी या फिर एक हाथ वाली लस्सी बनाने की जो मथनी मेरे पास थी, इसकी मदद से मैंने रस निकालकर एक बर्तन में इकट्ठा कर लिया है। निकले हुए रस को किसी साफ़ कॉटन के कपड़े की मदद से छान लिया और उसके बाद इसे एक बर्तन पर लोहे की कढ़ाई पर आग पर चढ़ा दिया गया है। यहाँ पर मैं स्पेशली मेंशन करना चाहूँगा कि लोहे की कढ़ाई ट्रेडिशनली इसके लिए प्रयोग की जाती थी और साइंटिफिकली भी ये सब प्रूव हो चुका है कि लोहे के बर्तन इस तरह के पकवानों के लिए या इस तरह की डिशेस के लिए बहुत अच्छे माने गए हैं कंपैरेटिवली एल्युमिनियम और स्टील के बर्तनों की तुलना में। इसके बाद इसे मैंने ये सारा एक्सपेरिमेंट, और बल्कि ये कहूँगा कि मैंने ये सारा जो प्रोसेस है ये अपने खुद के घर पर किया हुआ है और इसीलिए मैंने यहाँ पर लकड़ी से आग जला के रखी हुई है। आप चाहें तो इसे गैस पर या स्टोव पर या इंडक्शन पे भी इस काम को कर सकते हैं। बीच बीच में आपने इसको हिलाते रहना है। दरअसल ये जो रस निकला हुआ है नींबू का, या इसमें दूध के उबलने की तरह ही उबाल आता है, यानी दूध की तरह इसमें उबाल आता है। तो आपको इसको ध्यान में रखते हुए हिलाते भी रहना है और आँच को उसी हिसाब से कंट्रोल करना है। इसको पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लगभग 15-20 मिनट पकने के बाद इसका जो कलर है वो धीरे धीरे ग्रीन से ब्लैकिश होना स्टार्ट होता है। तो जब ये काला कलर होना स्टार्ट हो जाता है तो इसका मतलब यानी कि इसकी कंसिस्टेंसी बढ़ रही है, ये कुछ गाढ़ा होता जा रहा है। तो यहाँ से इसका प्रोसेस ऑलमोस्ट पूरा हो चुका है, ये पक चुका है। लेकिन डिपेंड करता है कि आप इसको कितना गाढ़ा या पतला रखना चाहते हैं। मुझे इस रस को कैरी करना है, मैं अपने साथ इसको बाहर लेके जाने वाला हूँ, तो मैं इसको और गाढ़ा करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि ये मेरे बर्तनों में से गिरे ना। अब इसके यूज़ की बात करें तो ये एक मेडिसिन की तरह यूज होता है, एक दवा की तरह यूज होता है। बचपन में मुझे याद है कि जब आजकल तो हम लोग मार्केट से एल्बेंडाजोल वगैरह की टैबलेट्स वगैरह लेते हैं, अदरवाइज़ वॉर्म जो स्टमक में वॉर्म होते हैं छोटे बच्चों के, उनके लिए बहुत अच्छी दवा है। या फिर आप घर में जो हम लोग चटनी बनाते हैं, किसी भी तरह की चटनी में हमको खटास डालनी होती है, इमली की हमें ज़रूरत पड़ती है या फिर मार्केट से नींबू ख़रीदने पड़ते हैं, तो उसको इसकी बहुत ही कम क्वांटिटी, यानी कि इसकी मैं ये कहूँगा कि 1 ग्राम की क्वांटिटी भी आपके एक नींबू के बराबर इसमें खटास पैदा कर सकती है। तीसरा सबसे बड़ी बात, मैं इसको किस तरह से यूज करने वाला हूँ कि मुझे सुबह बेड टी की जगह लेमन टी लेने की आदत है। तो मैं 1 गिलास पानी गर्म करके उसमें इसकी एक चुटकी भर, यानी चुटकी से भी कम, यानी कि 1 डॉट के बराबर इसका एक अमाउंट मैं अपने 1 कप चाय में डालूँगा और वो मेरी लेमन टी तैयार हो चुकी होगी। तो इसकी पहचान ये है कि ये अपने आप ही जब पूरा पक जाता है तो कढ़ाई में से छोड़ने लगता है, यानी कि कढ़ाई से चिपकना बंद कर देता है। देखिए ये मैं अगर चम्मच से हटाता हूँ तो ये कढ़ाई को अपने आप छोड़ रहा है। तो अब मैं इसको फ्लेम को बंद करने वाला हूँ। बमुश्किल 1 घंटा मुझे लगा होगा इसमें और 1 घंटे में ये मेरा सारा प्रोसेस पूरा हो चुका है। इसको मेरी रीजनल लैंग्वेज में यानी उत्तराखंड में इसे चूक कहा जाता है। चूक यानी एक बहुत ही खट्टा जो पदार्थ होता है, दैट इज़ कॉल्ड चूक।
तो देखिए, इसको स्टोर करने का तरीका क्या है कि हमें इसके लिए कांच का बर्तन लेना है। ये ज़रूरी है कि इसको लॉन्ग लास्टिंग रखने के लिए कांच के बर्तन में इसको डालना है। तो दोस्तों, ये सिर्फ मेरी तरफ से एक जानकारी थी जिसे मैं साझा करना चाहता था, और होपफुली इट विल बी मच बेनिफिशरी फॉर अदर पीपल ड्यूरिंग दिस पेंडेमिक, जबकि हमारे कोरोना पेंडेमिक की वजह से नींबू की क्राइसिस सी हो गई है, बहुत महंगा नींबू मिल रहा है। तो फ्यूचर में ध्यान रखिएगा, जब भी आपके पास कभी नींबू को प्रिजर्व करने की बात आती है, क्योंकि देखिए मार्केट से ख़रीदा हुआ नींबू हार्डली 15 दिन या 20 दिन घर पे रहता है, उसके बाद सूख जाता है या ख़राब हो जाता है। तो अगर आपके पास कहीं से भी इस तरह से बल्क में नींबू मिलते हैं, बड़ा वाला नींबू, स्पेशली बड़ा वाला नींबू अगर मिलता है जो बहुत सस्ता, बहुत ही सस्ता मिल जाता है जिन एरियाज़ में इसका प्रोडक्शन होता है, तो आप वहाँ पर से इनको ख़रीद कर और इस तरह से इसका रस जो है प्रिजर्व करके बना के रख सकते हैं। तो दोस्तों, जानकारी कैसी लगी, आशा करता हूँ आप इस जानकारी को शेयर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।